गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सरस्वती विद्या विहार में, ठीक है, जिसकी एक संस्था है ग्लोरियस इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी जी मेंस एडवांस एंड नीट। आपका बहुत बहुत स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सभी जो है 10th क्लास से प्रमोट होकर 11th क्लास में आए हैं। कोविड की वजह से गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा, आप लोगों को प्रमोट करना पड़ा, ठीक है। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप 11th क्लास में आ चुके हैं। अब आपके पास में वो टाइम आ चुका है, ठीक है, जब आप एक सब्जेक्ट्स को चूज करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फील्ड में आप घुसने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको उस फील्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हमारी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है उसके अंदर हम हमारे इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन आपको देंगे, हमारा इंट्रोडक्शन आपको देंगे, ठीक है। और आपके फील्ड के अंदर क्या क्या स्कोप है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास बहुत खास होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, इसको बहुत काम की चीज़ हम आपको बताने वाले हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट की। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है सरस्वती विद्या विहार, ठीक है, जिसका एक छोटा सा संस्थान है, ठीक है, जो इसी की एक ब्रांच है ग्लोरियस इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी जी नीट। ओके, तो ये पूरा बांदीकुई के अंदर पूरा दौसा जिले का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद फील करेंगे कि बांदीकुई का और दौसा जिले का सबसे बेस्ट स्कूल है, और हो सकता है कि ये पूरे राजस्थान का भी सबसे बेस्ट स्कूल बन जाए, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मेहनत की वजह से होगा बच्चों, ठीक है। तो पूरे डेडिकेशन के साथ, हॉनेस्टी के साथ, हार्ड वर्क के साथ जुट जाओ आप लोग, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में हम और आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में बेटा डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डिसिप्लिन का होना, अपने काम के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ आपको सीखने को और देखने को मिलेगी सरस्वती विद्या विहार में, ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात करें यहाँ के स्टाफ की, तो यहाँ का स्टाफ जो है वेल मैनर्ड स्टाफ है, ठीक है। आप छोटे से लेकर बड़े से बड़ा जो यहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट है वो बहुत ही पोलाइटली तरीके से आपके साथ में बिहेव करेगा, ओके। यहाँ के टीचर्स की बात करें तो वेल एजुकेटेड टीचर है विथ वेल एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। बहुत अनुभवीशील यहाँ पे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं और आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। आपके टारगेट को आपको अचीव कराने के लिए यहाँ के टीचर्स आपके साथ लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको भी उनका साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप हमारे साथ हैं तो हम आपके टारगेट को बहुत इजीली अचीव कर जाएंगे, ठीक है। तो जिस पाथ पे हम लोग चल रहे हैं, जिस पाथ पे सरस्वती विद्या विहार चल रहा है, ठीक है, वहाँ उस पाथ पर हमको आप लोगों की ज़रूरत है, आपके डेडिकेशन की ज़रूरत है, आपके हार्ड वर्क की ज़रूरत है बेटा, ठीक है। आज की जो क्लास है हमारी वो इंट्रोडक्शन क्लास है, और इसके अंदर हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपके जो फील्ड आपने चूज़ किया उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, आप कब कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ के टीचर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। वो सब्जेक्ट के साथ साथ आपको बियॉन्ड द नॉलेज भी प्रोवाइड करवाएंगे, बियॉन्ड द सब्जेक्ट नॉलेज भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आपको बस साथ रहना है हमारे और हार्ड वर्क करते जाना है, फुली डेडिकेशन के साथ, पूरी हॉनेस्टी के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ। तो फिर क्यों नहीं हम अचीव कर पाएंगे, हम सब कुछ अचीव करवाएंगे बच्चों, ठीक है। जो आप चाहते हो, जो आपने सोच रखा है कि हमको यहाँ पहुँचना है, ठीक है, वहाँ हम पहुँच कर ही रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो है पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है। आपको यहाँ आने के बाद में बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम जो हैं कहीं और आ गए। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे हम हमारी फैमिली के अंदर इंक्लूड हुए हैं। यहाँ के टीचर्स आपके साथ पूरी तरीके से फैमिलियर हैं, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आती है अपने टीचर से कंसल्ट करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा दी जाएगी। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आप जो है 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी कि हम जो है
साइंस बायोलॉजी लें या साइंस मैथ लें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी बर्डन में आके अपने सब्जेक्ट को चूज़ करें। देखो बेटा, किसी भी काम को करने के लिए क्या होता है, एक इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने अंदर एक इंटरेस्ट जगाओ, आप अपना एक टारगेट अचीव करो, ठीक है, सॉरी एक टारगेट चूज़ करो, ठीक है, हमें कि किस टारगेट को हमको अचीव करना है, ठीक है। तो वो टारगेट आप पर्टिकुलर चूज करो और उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करो कि हाँ हम कर सकते हैं। और बेटा तुम्हारे में से ऐसा कोई नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता है, आप में से हर बंदा, हर स्टूडेंट जो है सब कुछ कर सकता है, वो जो चाहे वो अचीव कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए आपको गाइडेंस मिलेगी सरस्वती विद्या विहार से, ठीक है, ये आपका साथ देगा। क्लियर? तो आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं, ठीक है। तो अब हम आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए आगे चलते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने लिया है बायोलॉजी फील्ड चूज किया है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बायोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें और हो सकती है, हम क्या क्या कौन कौन से फील्ड के अंदर हम जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साइंस, भाई साइंस के अंदर आपने दो फील्ड लिया है, बायोलॉजी भी लिया है और मैथ्स भी लिया है। सबसे पहले तो ये देखो बेटा कि साइंस क्या होता है। सबसे पहले देखने वाली चीज क्या है कि साइंस क्या है। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस को अगर अपन एक वन वर्ड में डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब होता है टू नो, यानी जानना, किसी के बारे में जानना ही क्या है, साइंस है, ठीक है। आपके एनवायरनमेंट के बारे में आप जान रहे हो, आपकी सराउंडिंग के बारे में आप जान रहे हो, ठीक है, पूरे बॉडी सिस्टम के बारे में जान रहे हो, प्लांट सिस्टम के बारे में जान रहे हो, किसी माइक्रोब्स के बारे में जान रहे हो। तो आप किसके अंदर इंक्लूडेड हो, आप साइंस के अंदर इंक्लूडेड हो, ठीक है। फिर साइंस में दो सब्जेक्ट अपन को चूज करना है, बायोलॉजी और मैथ्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे बायोलॉजी की, ठीक है। तो बायोलॉजी की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि माय नेम इज पीयूष जैन एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर हूँ, आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो बायोलॉजी से रिलेटेड आपके जितनी भी क्वेरीज है आप सब मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, माय नेम इज पीयूष जैन, ओके, आई एम बिलोंग टू जयपुर, ओके। अब अपन बात करते हैं बायोलॉजी की। तो देखो बेटा, बायोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं, आपने साइंस बायोलॉजी अगर सब्जेक्ट को चूज किया है तो आपको 3 सब्जेक्ट यहां पर पढ़ना पड़ेगा, ओके। 3 सब्जेक्ट कौन कौन सा है आपका, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। 3 सब्जेक्ट को आपको यहां पे प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। और आपको 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के बारे में अगर अपन बताएं तो साइंस बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी की बात करें तो साइंस बायोलॉजी के अंदर 11th क्लास में 22 चैप्टर्स हैं और 12th क्लास में आपके 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और 12th क्लास करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, क्या, नीट का एग्जाम क्रैक करना है। क्या करना है, नीट का एग्जाम क्रैक करना है। और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको गाइडेंस कौन देगा, आपकी हेल्प कौन करेगा, आपको टीच कौन करेगा, सरस्वती विद्या विहार, ग्लोरियस इंस्टीट्यूट, ठीक है। कौन हेल्प करेगा, आपकी ग्लोरियस इंस्टीट्यूट हेल्प करेगा आपकी। और हम ये चाहेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि एक बारी के अंदर ही अपना नीट जो है वो क्रैक हो जाए। तो लेट्स क्रैक बच्चों, ओके। तो नीट के बारे में अगर अपन थोड़ा सा देखें तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, एनटीए कंडक्ट कराता है इस एग्जाम को। बेटा इस एग्जाम के बारे में अगर अपन देखें तो 720 मार्क्स का एग्जाम होता है ये, ओके। और 720 मार्क्स के अंदर फिजिक्स के यहाँ पे 45 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के यहाँ पर 45 क्वेश्चंस आएंगे और बायोलॉजी के यहाँ पर 90 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन है 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये 180 मार्क्स का हो जाएगा, ये भी 180 का हो जाएगा और ये 360 का हो जाएगा। तो टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है बायोलॉजी का, सॉरी नीट का,
और अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो ईयरली होता है ये पेपर, ठीक है, साल में एक बारी होता है। ओके, एज लिमिट इसकी 25 तक है, 7 to 25, ठीक है, यानी 17 साल के स्टूडेंट से लेकर 25 ईयर्स तक के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं, एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। ईयरली एक ही बार ये एग्ज़ाम होगा, और जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को करोगे और एक अच्छा रैंक अगर आप लेके आओगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, MBBS। और अपना जो मेन टारगेट है वो क्या है, MBBS, ठीक है। MBBS का फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या बनेंगे, डॉक्टर, तो अपन सर्जन भी बन सकते हैं और अपन फिजिशियन भी बन सकते हैं इसके अंदर। और अगर अपन इसके अंदर फर्दर स्टडीज की बात करें तो MD, ठीक है, MS, DNB, बहुत सारी फर्दर जो है अपन यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, PG कर सकते हैं। ओके, मास्टर ऑफ डॉक्टर, मास्टर ऑफ सर्जन, इस पूरे MBBS में अपन यहाँ पर कर सकते हैं। और अपने आगे क्या लग जाएगा, डॉक्टर। और हमें सिर्फ डॉक्टर नहीं लगाना है अपने आगे, हम बनेंगे वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर, ठीक है। और इस वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर के टारगेट को अचीव करना है बच्चों मिलकर हम सबको, ठीक है। किस किस को, आपको, हमको और सरस्वती विद्या विहार को, क्योंकि आपका टारगेट हमारा टारगेट, ठीक है, आपका अचीवमेंट हमारा अचीवमेंट, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि अगर हमको MBBS नहीं करना है, ठीक है, तो हम जो है अकॉर्डिंग टू नीट किसके पास जा सकते हैं, BDS के अंदर जा सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, ठीक है। अगर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन नहीं करना है, किसी को इंटरेस्ट है आयुर्वेदा में, तो आयुर्वेदा में जा सकता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, BUMS यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, या फिर अपन जा सकते हैं BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये सारे कोर्स जो है बेटा 5.5 साल के होते हैं आफ्टर नीट देने के बाद। तो अपन को बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा इसके अंदर। तो अपने लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्लियर? ओके, इसके साथ साथ में भी रिसेंटली कुछ ईयर से इसमें एम्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है और जिपमर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। एम्स का फुल फॉर्म हो गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस। तो एम्स के लिए अपन को बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। आई थिंक 680 अबव, 720 में से 680 नंबर के ऊपर अपन को नंबर आने चाहिए, तब जाके अपन को एम्स मिल सकता है। लिमिटेड सीटें होती है बेटा, ठीक है। तो अपन को अचीव करना है और अपन बहुत इजीली इसको अचीव कर लेंगे, ठीक है। फिर अगर अपन बात करते हैं विदाउट नीट की, कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं सर हमको डॉक्टर नहीं बनना है, और क्या अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड के अंदर, वो भी हम देख लेते हैं कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो अगर अपन को नीट नहीं देना है, ओके, तो और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर वो भी देख लेते हैं। तो बच्चा इसके अंदर हम जो है फार्मेसी कर सकते हैं, फार्मेसी विदाउट नीट होता है, हम फार्मेसी कर सकते हैं। अब फार्मेसी में 2 फार्मा होते हैं, D फार्मा और B फार्मा। ओके, तो D फार्मा जो है 2 साल का होगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, और B फार्मा 4 साल का होगा, बैचलर सर्टिफिकेट है। यानी आप मेडिकल लाइन के अंदर यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, अपनी मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, MR बन सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ पर कर सकते हैं मेडिकल लाइन। ओके, ये सारे जो आपको फील्ड बता रहा हूँ मैं, ये मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। ओके, हम जो है BSc रेडियोग्राफी कर सकते हैं, अभी जो है बहुत अच्छा स्कोप है इसका, BSc रेडियोग्राफी का, ठीक है, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा स्कोप है रेडियोग्राफी का, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी कॉलेजेस है राजस्थान के अंदर, जैसे ज्योति विद्यापीठ है, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज है, एम्स है जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट है ऑफ जयपुर, तो बहुत सारे कॉलेजेस आपको अवेलेबल हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप जो है मेरिट लिस्ट के बेस पे भी या नीट स्कोर के बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एक होता है बेटा BPT, BPT का मतलब हो गया बेटा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी,
बीपीटी का मतलब हो गया बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये भी बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है अभी फिजियोथेरेपी का, आप फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर बन सकते हैं और इसके लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। निम्स कॉलेज है, ओके, अपेक्स कॉलेज है, तो आप इनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू और मेरिट लिस्ट के बेस पे। और अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि अपन छोटे छोटे जीवों को काम में लेके, माइक्रोब्स को काम में लेके कि काम में लेंगे और ह्यूमन वेलफेयर के लिए उनको अप्लाई करेंगे। ह्यूमन वेलफेयर यानी मनुष्य के क्या क्या उपयोग में वो आ सकते हैं, ठीक है, उन सबको अपन स्टडी करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है, बट इसका एक डी बेनिफिट ये है कि राजस्थान के अंदर इसके बहुत अच्छे कॉलेज नहीं है, ठीक है। आपको इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, बैंगलोर, पुणे, वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी का। राजस्थान के अंदर इतना अच्छा कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जा सकते हैं, ओके, इसके अंदर भी बहुत अच्छा स्कोप है। ये सारे एग्जाम जो हैं आपके, ये सारे जो एग्जाम्स हैं वो विदाउट नीट, ठीक है, आप क्लियर कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट पे भी बेसिस होते हैं और एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर भी बेसिस होते हैं, तो आप इन फील्ड को भी चूज करते हैं। एक और फील्ड है आपके इसके अंदर बीएससी नर्सिंग, ओके, तो बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं, ओके। और एक और कोर्स है यहां पर वेटरनरी, ठीक है। तो वेटरनरी के लिए आरपीवीटी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, आरपीवीटी, राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट, ठीक है। इसलिए इसको एग्जाम को, एंट्रेंस को आप क्लियर करके वेटरनरी में एडमिशन ले सकते हो, यानी जो अपने पशु वगैरह होते हैं उनके जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो वेटरनरी के थ्रू ही बनते हैं, तो आप इनके अंदर भी जा सकते हैं। और भी बहुत सारे छोटे कोर्सेज हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं पैरामेडिकल्स की, तो पैरामेडिकल में आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, बैचलर सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, ठीक है। एक कोर्स और होता है आपके DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल एंड लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, लैब टेक्नीशियंस आप यहाँ पर बन सकते हैं, ओके। तो डिप्लोमा जो कोर्स है, DMLT का जो कोर्स है वो 2 साल का कोर्स है बेटा यहाँ पर, और आप यहाँ पर भी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे और एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे एंट्री ले सकते हैं। राजस्थान में बहुत सारे कॉलेजेस है DMLT के, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, उसके बाद में भी बायोलॉजी के अंदर स्कोप ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों, बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में भी जा सकते हैं, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, ICMR दे सकते हैं, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, ICAR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो आप एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। साथ में अगर आपको और कोर्स कर रहे हैं छोटे वाले, तो आप कर सकते हैं BSc, MSc, B.Ed, ठीक है। आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, आप बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज के अंदर जा सकते हैं, IAS RAS के अंदर भी बेटा आजकल साइंस एक सब्जेक्ट अलग से आपको ऑप्शनली मिलने लग गया है। तो ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपके पास में बहुत सारी है, हर फील्ड में आपके पास में क्या है, अपॉर्चुनिटीज है, हर फील्ड में आपके पास में क्या है, स्कोप है, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि हमको किस फील्ड के अंदर जाना है। तो आज अपनी जो है इंट्रोडक्शन क्लास, इसके अंदर आप डिसाइड करें आज कि हमको बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करना है और हमको हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या होना चाहिए, MBBS, यानी हमको नीट क्रैक करना है। क्या क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्रैक करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए, एक हार्ड वर्किंग वाला पूरा सिस्टम तैयार कर लीजिए, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट होकर आप सब्जेक्ट चूज करो और स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। लेट्स डू, ठीक है, हम कर देंगे, हम रॉक कर देंगे, ठीक है। और रॉक करने के लिए आपके साथ कौन है, सरस्वती विद्या विहार, ग्लोरियस इंस्टीट्यूट, ठीक है, फॉर IIT, जी मेंस, एडवांस एंड नीट, ओके।
तो यहाँ के टीचर्स, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के प्रिंसिपल, ठीक है, आप सब जो है उनसे किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं और वो आपके लिए फुली डेडिकेटेड है बेटा, ठीक है, आपका साथ हमेशा देंगे वो। क्लियर? ओके, तो आप यहाँ पर आइए। ओके, कल से हम जो है नेक्स्ट जो क्लास है अपनी 11th क्लास है बायोलॉजी की, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, आई होप आप सब कुछ समझ चुके होंगे। क्लियर? तो कल हम क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन कल की क्लास में बैठने से पहले आप लोगों के अंदर क्या होना चाहिए? एक डिसिप्लिन होना चाहिए, साथ में एक हार्ड वर्किंग वाला मैनर होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंस होने चाहिए अपने डिसीजन को लेके, अपने सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता बच्चों, ठीक है। आपके टारगेट को अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और सबसे खास बात आपको इस इंस्टीट्यूट की मैं बताने वाला हूं कि अभी चल रहा है कोविड सीन, ठीक है। कोविड सीन के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो बंद हैं, ठीक है। सरस्वती विद्या विहार ग्लोरियस इंस्टीट्यूट एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है, एक सेफ एजुकेशन। इससे सेफ एजुकेशन कुछ नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। आपको सारे फील्ड के अंदर सारी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो सारी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी सेफली तरीके से, सेफ एजुकेशन आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। घर बैठे इतने अच्छे अच्छे टीचर से, इतने अच्छे संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, तो इससे बेटर और क्या होगा बच्चों, ये बताओ आप। ओके, तो आपकी सारी क्लासेस कल से रेगुलर चलेगी। ओके, तो कल मिलते हैं हम बायोलॉजी क्लास में चैप्टर नंबर 1 के साथ में। ओके, ऑल द बेस्ट, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू।